छत्तीसगढ़ में 12 जनजातियों को आदिवासी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 साल से अधिक समय तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन बीते 2 दिनों के बाद से मौजूदा सरकार ने किसी भी तरह की इन जनजातियों के बारे में नहीं सोचा और यही वजह है कि आज तक इन जनजातियों के द्वारा अनुसूचित जनजातियों में शामिल होने के लिए बाट जोते रहे हैं। जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन जनजातियों के सपनों को साकार करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 12 जनजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल होने से सरगुजा संभाग के लाखों अनुसूचित जनजाति के लोगों को शासन की योजनाओं का बेहतर तरीके से लाभ मिल सकेगा और उनके उत्थान में यह मील का पत्थर साबित होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अजय अग्रवाल ने कहा है कि जनजातियों को आदिवासी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिस पर केंद्र सरकार ने कार्यवाही करते हुए 12 जनजातियों को आदिवासी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में 15 साल भाजपा की सरकार थी, अगर करना होता तो वे अपने कार्यकाल में करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि मात्रात्मक त्रुटियों के कारण ये जातियां आदिवासी वर्ग का लाभ लेने से वंचित हैं, जिससे इन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। इनके बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया है और भूपेश बघेल जी के पत्र पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए इन वर्गों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अगर डॉक्टर रमन सिंह के प्रयास से इनको शामिल किया जाना होता तो 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उसी वक्त ये शामिल हो गए होते। अब जब भूपेश बघेल जी के प्रयास से ये वर्ग शामिल हुआ है तो वो बिना वजह प्रपंच कर रहे हैं और अपनी खींच मिटा रहे हैं। नेताम जी वाहवाही अपना ले रहे हैं। नेताम जी जब तक थे तब तक हो जाना चाहा। अगर नेताम जी ने प्रयास किया है और हुआ है तो वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन जब तक वो रहे पावर में तब तक हो जाना चाहिए था। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 12 ऐसी जातियां जो छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं और ऐसी जातियां जो लंबे समय से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, वो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए कब से बाट जो रहे थे और वो जातियां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने इस जाति वर्ग के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची में शामिल किया। ये जातियां न जाने आज़ादी के बाद से बाट जो रहे थे। ये कांग्रेस की सरकार देश में 50 साल से ऊपर रही, इसके बावजूद जो है इस वर्ग के लोगों को कभी अवसर नहीं दिया, कभी अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के लिए निर्णय नहीं लिया। लेकिन आज ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन के माध्यम से समय समय पर जो आग्रह अनुरोध किया गया, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सरकार के मुखिया आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से समय समय पर
निवेदन किया गया और हमारे पूर्व माननीय सांसद आदरणीय कमल भान सिंह जी, आदरणीय राम सेवक पैकरा जी, आदरणीय सिद्धनाथ पैकरा जी, आदरणीय हमारे फुलेश्री पैकरा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, और हमारे